नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के सामने संधि की एक ट्रिक लेके आए हैं। इस ट्रिक के माध्यम से आप संधि विच्छेद आसानी से कर ले जाएंगे और मात्र 2 से 3 सेकंड में संधि को आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सी संधि है। तो हम थोड़ा सा संधि के बारे में आपके सामने बात करते हैं। संधि संधि का अर्थ ही होता क्या? जोड़, जोड़ या मिलन। यानी जब दो चीज़ें एक जगह पे आके जुड़ती हैं या मिलती हैं, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का मतलब होता है जोड़। जैसे जब दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, यानी दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब क्या है? यानी परिवर्तन आता है। यानी जब दो वर्ण मिलते हैं, दो वर्ण के मिलने से कुछ बदलाव होता है। उस बदलाव को ही, उस परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे देखिए, देवालय, देव धन आलय, यहाँ वा और फिर बड़ा आ, ये दोनों आपस में मिलते हैं। यानी आ और बड़ा आ, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये बनता है बड़ा आ। यानी देव धन आलय, देवालय, देवालय। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। हमको इस परिभाषा से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये परिभाषा पूछता तो है नहीं। फिर भी एक बार हम देखते हैं। आते हैं संधि के नियमों द्वारा क्या होता है। अब ये तो संधि हो गया, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब बात आती है संधि विच्छेद की। संधि विच्छेद क्या होता है? यानी संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि विच्छेद यानी संधि विच्छेद, जो संधि हुई होती है उनका अलग होना, उनका अलग होना ये क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। देखिए, अब ये दोनों मिले हैं, परीक्षार्थी यानी परीक्षा धन अर्थी, ये दोनों आपस में यहाँ आके मिले हैं तो हो गया परीक्षार्थी। अब इन दोनों को अलग कर दिया गया, परीक्षा धन अर्थी। वागीश, वाक धन ईश, इन दोनों को अलग कर दिया गया। यानी संधि जब दो वर्ण मिलते हैं और वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और जब दो वर्ण मिलने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और जब वही संधि यानी वही शब्द एक मतलब टूटते हैं तो उसे संधि हम विच्छेद कहते हैं। ठीक है, कहीं भी परिभाषा पूछी नहीं जाती है किसी भी एग्जाम में, ये तो बस एक व्यवहारिक रूप में हम आप लोगों को बता रहे हैं। आते हैं अब संधि के भेद। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। 3 हो गए। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए, अब बात आती है सबसे पहले कौन आया? स्वर संधि। स्वर संधि में कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयास संधि। आयास संधि आज हम सबसे पहले 5वें नंबर से आप लोगों को बताएंगे। कौन सी संधि? अयाद संधि। कौन सी संधि? अयाद संधि। ठीक, देखते हैं आगे। आगे देखते हैं अयाद संधि। कभी कभी एग्जाम में, कौन से एग्जाम में, जैसे यूपी टेट या सी टेट, इनमें क्या पूछ लेता है कि अयाद संधि का सूत्र। तो अयाद संधि का सूत्र है यचो अयवा यावा, यचो अयवा यावा, इसका सूत्र है। यानी यचो अयवा यावा यानी यच प्रत्याहार। यच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, कितने अक्षर आते हैं? 4 आते हैं। ए, ओ, ए और औ, है ना। यानी ये 4 अक्षर आते हैं। जब ए आता है
ए, तो ए किस में बदलता है? ए में। आय किस में बदलता है? आय में। ओ किस में बदलता है? औ में। और औ आव हो जाता है। क्या हो जाता है? आव हो जाता है। अब देखिए कैसे अयाज संधि की पहचान। कैसे कोई आपसे पूछे कि ये अयाज संधि है कि कौन संधि है, कैसे आप बताएंगे? पहचान, सबसे पहली पहचान क्या है? अयाज संधि का कोई भी शब्द, कोई भी शब्द आपके सामने आएगा अयाज संधि का, तो वो 3 अक्षर से ज़्यादा नहीं होगा। अयाज संधि के शब्द 3, अयाज संधि के शब्द में कितने वर्ण होते हैं? 3 वर्ण होते हैं। पहली पहचान, यानी 3 से बड़ा अगर अक्षर हो गया, जैसे पवन, नयन, शयन, इसमें क्या है? 3 वर्ण है। अगर 3 वर्ण से ज़्यादा हुआ तो आप समझ जाइएगा ये अयाज संधि नहीं है, सबसे पहले। अब अयाज संधि, अयाज संधि दूसरी पहचान क्या है? अयाज संधि के शब्द जब शुरू होते हैं उसके दूसरे ही स्थान पर या तो या आता है या तो वा आता है, या तो या आता है या तो, जैसे देखिए नयन दूसरे अंक पर क्या आया? या आया। क्या आया? या आया। शयन दूसरे अंक पर क्या आया? या आया, है ना। यहाँ देखिए पवन दूसरे अक्षर पर वा आया, तो या आ तो वा आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए नयन, नयन, नयन का संधि अब पहचान तो गए आप कौन सा संधि है? नयन, शयन, गयन, ये सब है ना, आप पहचान तो गए। लेकिन अब इसका संधि विच्छेद करना है। कैसे करेंगे? अब नयन, अब इस पे जो भी मात्राएं लगेगी, जो परिवर्तन होगा, वो पहले अक्षर पर ही होता है परिवर्तन। अब नयन, अब जब हम कोई भी अक्षर हटाते हैं, जैसे ना को यहाँ से हटाया हमने, यहाँ ना को हटाया, तो ना यहाँ छोड़ के जाएगा क्या? आ। और आ के बाद क्या है? या। तो आ और या मिलकर क्या हो जाएंगे? आय। क्या हो जाएंगे? आय। इसका मतलब इस पहले अक्षर पर किसकी मात्रा लगेगी? आय की जगह पर क्या है? ए। आय की जगह पर क्या है? ए। अब तो ना पे किसकी मात्रा? ए की मात्रा। ने, ने, अब तो या चला गया, अब बचा क्या इसकी जगह पर? आ। तो ने धन अन, नयन। उसी तरह शयन, सा जब हटेगा यहाँ से हटाते हैं हम लोग, तो सा अपनी जगह पर छोड़ के जाएगा आ, और यहाँ पे है या, ये दोनों हो गया आय। आय, है ना। आय किसकी जगह पर आता है? आय देखिए किसकी जगह पर है? ए की, है ना। आय ए की है, तो पहले अच्छा सा पे किसकी मात्रा? ए की मात्रा। से धन अन, है ना, शयन। अब उसी तरह नायक, नायक जब ना हटेगा, ना यहाँ से जब हटेगा तो ये आ छोड़ के जाएगा, और इसकी एक मात्रा ये हो जाएगी आ, और यहाँ पर क्या है? आय। तो आय, आय किसकी जगह पर आया है? आय देखिए किसकी जगह पर है? आय। आय, तो ना पे किसकी मात्रा? ना पे किसकी मात्रा? आय की मात्रा। तो नय, नय धन अक, है ना। उतना गायक में देखिए गा हटा तो क्या बचा यहाँ पर? गा जब हटा तो आ बचा, और ये किसकी मात्रा है? तो आ बड़ा हो गया। इसके बाद या है तो या, तो आय। तो गए, गा पे किसकी मात्रा? आय की मात्रा। गा पे किसकी मात्रा? आय की मात्रा। तो गए धन अक, गायक। उस अब देखिए पवन, अब प हटाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा छोटा आ, है, और ये वाह, तो हो जाएगा औ। औ किसकी जगह पर आया है? औ किसकी जगह पर आता है? देखिए आप लोग, औ किसकी जगह पर आता है? औ किसकी जगह पर आता है? देखिए औ, औ ओ की जगह आता है, यानी पा पे किसकी मात्रा? ओ की मात्रा। तो पा पे ओ की मात्रा यानी पो धन अन, पवन। अब देखिए श्रवण, सा हटेगा तो यहाँ बचेगा आ, है ना। सा हटा, यहाँ सा हटेगा तो यहाँ आ बचता है, और वा, औ हो गया, है ना। तो सा पे किसकी मात्रा? औ किसकी जगह? ओ, ओ, यानी औ किसकी जगह पर? ओ की जगह पर, यानी श्रो धन अन, श्रवण। अब देखिए उसी तरह नाविक, अब देखिए थोड़ा सा नाविक में ये जो ई है, ई की मात्रा लगी है, इसको पहले आप भूल जाइए एकदम। अब आप समझिए यहाँ पर खाली ना है और वाह है, मात्रा उतर नहीं है। अब ना हटाएंगे जब यहाँ से आप, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, है ना। अब फिर से देखिए, अब जब आप लोग ना यहाँ से हटाएंगे, ना जब यहाँ से आप हटाएंगे तो यहाँ बचेगा आ, और ये बड़ा की मात्रा, तो आ बड़ा, और ये वाह आओ।
तो आओ किसकी जगह पर आया है? औ की जगह पर। तो ना पे किसकी मात्रा? औ की मात्रा। तो ये कौन सा है? नौ धन। अभी कौन सी मात्रा है? ये वहाँ पे कौन सी मात्रा लगी? छोटी की मात्रा। तो छोटी ई और का, नौ, नौ धन एक, नाविक। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा एक दो शब्द और। अब देखिए जैसे भावुक, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अब जैसे देखिए भावुक है ना, तो भावुक, तो जब आ यहाँ से, भा यहाँ से आप हटाएंगे तो यहाँ बचेगा आ, बचा। और भा पे आग मात्रा है तो बड़ा आ, और ये वाह है ना, आओ। ये मात्रा जो लगी होती है दूसरे अक्षर पर, इसको हम भूल जाते हैं पहले, है ना, इसको भूल जाते हैं, पहले इसका निदान करते हैं। तो आओ, आओ किसकी जगह होता है? आओ, आओ जो है आओ के स्थान पर होता है। तो भा पर किसकी मात्रा? आओ, यानी भाव, और छोटाऊ की मात्रा है तो छोटाऊ, और बचा क्या यहाँ पर? का। तो भावधन उक। अब देखिए गवीश, आ और वाह, आ और वाह, औ आया। तो गा पे किसकी मात्रा? ओ की मात्रा। औ किसके स्थान पर आता? ओ के स्थान पर आता। तो गोधन ईश, है ना, गवीश। देखिए आज इतना ही, आज आप लोगों के सामने इतने ही। आगे कल हम